नमस्कार दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप बार बार सीज फायर का जिक्र करते रहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के इन बयानों के चक्कर में इंडिया यूएसए के रिलेशंस के अंदर एक दरार सी पैदा हो गई है। जहां इंडिया को ऑपोजिशन पार्लियामेंट में खड़े होकर पाकिस्तान के पीएम का नाम नहीं लेता था, चाहे चाइना के पीएम का नाम लेने की तो सोचना ही बहुत दूर की बात है। वहां पर आज वो खड़े होकर इस चीज का जिक्र कर रहे हैं कि मैं प्रधानमंत्री से अपील करता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप एक झूठे हैं, ये बोलिए। 29 टाइम्स ही सेड, 29 बार उन्होंने बोला कि भैया मैंने सीज फायर करवाया। अच्छा, अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो अपने भाषण में यहां प्रधानमंत्री कह दें कि वो झूठ बोल रहे हैं। यहां पे अगर दम है तो यहां पे प्रधानमंत्री बोल दे कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। If he has the courage of Indira Gandhi, let him say here that Donald Trump, you're a liar. दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। जिससे एक स्टेटमेंट बोलने से सामने वाले का ईगो सेटिस्फाई करने से इंडिया यूएसए के रिलेशनशिप इतने ज्यादा खराब हो सकते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। अमेरिकन किसी के सगे नहीं होते, ये प्रॉपरली चरितार्थ बात है। लेकिन आज हम इस वीडियो के अंदर 3 ऐसे रीजंस के ऊपर बात करेंगे जिससे डोनाल्ड ट्रंप बार बार इस चीज को क्लेम करते रहते हैं कि मैंने सीज फायर करवा दिया, मैंने सीज फायर करवा दिया, मैंने सीज फायर करवा दिया। जिसमें पहला रीजन आता है इंडिया यूएसए की ट्रेड डील। जी हाँ, इंडिया यूएसए के बीच में ट्रेड डील होना बाकी है। अब इस ट्रेड डील के अंदर ट्रंप एज अ गुड नेगोशिएटर बैठना चाहते हैं, जहां पे इंडिया उन्हें नेगोशिएट करने नहीं दे रहा है। ट्रंप चाहते हैं वो इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, डेयरी सेक्टर के अंदर घुस जाए, अमेरिकन कंपनीज आ जाए, लेकिन इंडिया उन्हें घुसने नहीं दे रहा है। और भी बहुत सारी चीजें हैं जहां पर अमेरिकन आना चाहता है और इंडिया ने एक रेड लाइन खींच रखी है कि आप यहां पर बिल्कुल नहीं आ सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप और उनकी सरकार जो है हर नाकाम कोशिश कर रही है कि जिससे वो इस ट्रेड डील के अंदर खुद का फायदा करा सके। जिस प्रकार की ट्रेड डील उन्होंने ईयू के साथ करी है, यूरोपियन यूनियन के साथ करी है, वो ट्रेड डील कम एक डार्क डे फॉर द यूरोप ज्यादा है। क्योंकि मैं आपको उस चीज के लिए बता देता हूं, उस ट्रेड डील के अंदर यूरोप बिलियंस ऑफ डॉलर जो अमेरिका के अंदर इन्वेस्ट करेगा, लेकिन फिर भी यूरोप के प्रोडक्ट्स के ऊपर जिनके ऊपर पहले 4.8% टैरिफ लगता था, अब 15% टैरिफ लग रहा है। एल्यूमिनियम और स्टील के ऊपर 50% तक टैरिफ लगेगा। ये कौन सी ट्रेड डील निकल रही है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। फ्रांस के पीएम कहते हैं कि डार्क डे फॉर द यूरोप है जो ट्रेड डील हमने साइन करी है अमेरिका के साथ। अमेरिका सेम तरह की ट्रेड डील जो है इंडिया के साथ साइन करना चाहता है, जिसमें सिर्फ अमेरिका को फायदा पहुंचे और हिंदुस्तान को कोई फायदा ना पहुंचे। ये एक कारण है। वो बार बार इस चीज को बोले जा रहे हैं कि आपने मैंने सीज फायर करवाया, मैंने सीज फायर करवाया, मैंने सीज फायर करवाया। क्यों? क्योंकि जब सामने टेबल पे बैठे तो इस तरीके से सामने वाला आदमी डीमोरलाइज हो जाना चाहिए, उसका मनोबल इतना ज्यादा टूट जाना चाहिए कि उसको ये चीज समझ ही ना आए कि सीज फायर करवाया भी है नहीं करवाया, वॉर हुई भी है नहीं हुई है। वो इतना हार जाए, सामने वाली पार्टी को इतना बड़ा समझ ले कि वो सामने वाली पार्टी की सारी चीजों के ऊपर अग्री करने लग जाए, उसकी जितनी भी शर्तें हैं वो सारी मान ले और अपनी जितनी भी चीजें सोच के लाया था, अपने देश के लिए जो फायदेमंद चीजें रख के लाया था, ऑन द टेबल टर्म्स एंड कंडीशंस थी, उन सबको भूल जाए। ये तो पहला कारण हो गया। दूसरा कारण एप्स्टीन फाइल्स। जी हाँ, एप्स्टीन फाइल्स एक ऐसा मामला है जिसके ऊपर अलग से 25, 30, 40 मिनट का एक वीडियो बन सकता है, लेकिन उस चीज के ऊपर हम अलग से किसी और वीडियो में बात कर लेंगे। संक्षिप्त में समझा देता हूं तो एप्स्टीन फाइल्स एक ऐसा मुद्दा है जिसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट और न जाने कौन कौन से आरोप लगे थे। अब उन आरोप प्रत्यारोप के अंदर जब डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन कैंपेन लड़ रहे थे तो उन्होंने बोला था कि मैं एप्स्टीन फाइल्स को जो है पब्लिक कर दूंगा। अब तक उन्होंने उस चीज को पब्लिक नहीं किया है। अब उनके समर्थक बोलते हैं कि भाई आपने बोला था कि आप इसको पब्लिक कर देंगे, हमने इसके चक्कर में आपको वोट दिया था, अब आप वोट दिया था तो आप इसको पब्लिक कीजिए, पब्लिक कीजिए, पब्लिक कीजिए। डोनाल्ड ट्रंप इसको पब्लिक नहीं कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप इसे पब्लिक नहीं कर रहे हैं, इस वजह से वो अब एप्स्टीन फाइल से मुद्दा हटा के जब भी उनसे एप्स्टीन फाइल के लिए बोला जाता है तो तुरंत कुछ भी चीज बोल देते हैं कि देखिए मैंने सीज फायर करवाया, देखिए मैंने नहीं करवाया, देखिए मैंने वो करवाया। तो आप वो आदमी जो है वहां पर खड़े होकर स्टेज के ऊपर, जो दुनिया का सबसे बड़ा सबसे ताकतवर आदमी है इस पॉइंट ऑफ टाइम पर, वो व्यक्ति जो है वहां पर इस चीज को डाइवर्ट करना चाहता है, खुद से रिलेटेड जितने भी मुद्दे उन सबको हटाना चाहता है और दुनिया को ये चीज बताना चाहता है कि देखिए मैंने कुछ नहीं किया, देखिए तो ये चीज है, देखिए मैंने सीज फायर करवाया, देखिए। तो इस तरह की बातें करना जिससे लोगों का दिमाग जो है डाइवर्ट हो जाए, उन पर लाइमलाइट भी बनी रहे, लाइमलाइट भी ना हटे, लेकिन मुद्दा दूसरा क्रिएट हो जाए। इसलिए मैंने सीज फायर करवाया, सीज फायर करवाया, सीज फायर करवाया। अमेरिकन मीडिया एक बार भी काउंटर क्वेश्चन नहीं करती है कि आपके पास क्या प्रूफ है या फिर आप किस प्रूफ के तहत कह रहे हैं कि आपने सीज फायर करवाया।
कोई कॉल रिकॉर्डिंग होगी, अगर कोई जब भी दो देश के प्रमुख बात करते हैं तो क्या बात होती है उसकी प्रॉपरली रिकॉर्डिंग की जाती है, वो लिखा जाता है, टेक्सुअल फॉर्म में होता है, चार्ट्स के फॉर्म में होता है, सारी चीजें रहती है। तो कुछ है बताइए कहाँ मेंशन किया क्या नहीं किया, क्योंकि इंडिया साइड से तो हमने 50 बार इस चीज को बोल दिया कि कोई भी फॉरेन इंटरवेंशन की वजह से हमने सीजफायर नहीं किया। विक्रम मिश्री बोल चुके हैं, जयशंकर बोल चुके हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में खड़े होकर इस चीज को बोला है। तो हमारी साइड से कोई हमें कुछ कंफ्यूजन नहीं है, अमेरिकन साइड में बहुत कंफ्यूजन है। तीसरे कारण की तरफ बढ़ते हैं तो उनको चाहिए नोबेल पीस प्राइज। मैं बहुत बार अपने वीडियोस के अंदर इस चीज को बता चुका हूं, दर्शा चुका हूं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बराक ओबामा को अपना सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर मानते हैं। जिस तरीके से बराक ओबामा को नोबेल पीस प्राइज मिला था, डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक और डोनाल्ड ट्रंप खासकर खुद ये चाहते हैं कि उन्हें भी एक नोबेल पीस प्राइज से नवाजा जाए। अब नोबेल पीस प्राइज के लिए चाहिए क्या होगा, जंग रुकवानी पड़ेगी। जंग रुकवाने के नाम पर तो वो कुछ नहीं कर पा रहे, तो इसलिए फॉल्स क्लेम करो, मैंने सीजफायर करवा दिया, मैंने जंग रुकवा दी, मैंने ये हो गया वो हो गया। सीजफायर के टाइम में डोनाल्ड ट्रंप मैंने बहाना देते हैं कि मैंने ट्रेड का हवाला देके सीजफायर रुकवा दिया। कौन सा ट्रेड आप पाकिस्तान से कर रहे हैं? पाकिस्तान दुनिया को एक्सपोर्ट कर क्या रहा है आतंकवाद के अलावा, और उसी एक्सपोर्ट को रोकने के लिए और पाकिस्तान को फ्री में मिसाइल का एक्सपोर्ट देने के लिए इंडिया रेडी है और इंडिया ये चीज़ कर रहेगा। ये मेनली 3 ऐसे कारण थे जो मैंने सोचे समझे जाने पड़े, और इतने टाइम से जो पढ़ रहा हूँ, लिख रहा हूँ, आपके सामने वीडियो बना के लेकर आता रहता हूँ, तो मुझे लगा कि क्यों ना संसद में आप लोगों को समझाया जाए कि ये सीज फायर जो मुद्दा है, जो डोनाल्ड ट्रंप बार बार क्रिएट करते रहते हैं कि मैंने सीज फायर करवाया, मैंने सीज फायर करवाया, मैंने सीज फायर करवाया, इसके पीछे का मेनली कारण क्या है, रीजन क्या है बोलते रहते हैं। तो ये 3 रीजन मेनली मैंने आइडेंटिफाई करे थे। बाकी अगर आपको कुछ और लगता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के जरूर बता सकते हैं। इस वीडियो के ऊपर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के आप वो भी बता सकते हैं। इसे अपने दोस्तों के साथ, परिवारजनों के साथ खूब शेयर करें। जिस तरीके के वीडियोस हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं, अगर आपको कोई चीज पसंद है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे अगले एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, और हाँ, पानी बचाएं।